मित्रों, अति विशिष्ट वीडियो मैं मकर राशि के लिए देने जा रहा हूँ। बहुत ही विशेष वीडियो होगा मकर के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में अक्टूबर महीने से वह स्थिति आने जा रही है मकर राशि की, जिसका आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद का पक्का विश्वास कर सकते हैं कि आपकी तमाम मुश्किलें यहाँ से ख़त्म होने वाली है। और अक्टूबर के लास्ट से वह स्थिति आने वाली है, वह विशेष तारीख आने वाला है जब से आप यह सोच सकते हैं कि मैं अब एक ऊपरी लेवल पर जाऊंगा, या सच पूछे तो आप एक बहुत बड़े लेवल पर अब पहुंचने की ओर अग्रसर होंगे। और हो सकता है भगवान की कृपा रही तो करोड़पति भी बनने का योग बनेगा कुछ लोगों के लिए। तो किनके लिए योग बनेगा, मकर राशि के कौन से ऐसे विशेष लोग हैं और क्या स्थिति ऐसी बन रही है जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मकर राशि का बहुत जल्द अब काया पलट शुरू होगा और इनकी तमाम मुश्किलें बस खत्म होने वाली है और वह समय आ गया है। कैसे ये सब होगा, ये विशेष वीडियो हम जानेंगे इसमें और विस्तार से सब कुछ चर्चा करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर राशि के लिए राहु आपके चौथे भाव में गोचरस्थ है और साथ में मेष राशि में ही राहु है, आपके राशि से चौथे भाव मेष राशि में, और वहीं पर गुरु भी विद्यमान है। तो इसका मतलब है कि आपके राशि से चौथे भाव में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। आपके राशि से चौथे भाव में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। इसके अलावा ये देखिए कि जो शनि है, वो शनि की जो दृष्टि है वो गुरु और राहु पर पड़ रही है। तो चौथा भाव किन चीज़ों का होता है, तो आपके सुख साधन के, मकान के, वाहन के, प्रॉपर्टी के, माता के, घर के सुख शांति, पारिवारिक माहौल, ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती हैं चौथे भाव से, और आपकी अचल संपत्ति। और इन दोनों की दृष्टि कहाँ है, तो आपके कैरियर यानी दशम भाव पर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको क्यों परेशानी आ रही है। मकर राशि के लोगों को साढ़े साती के तीसरे चरण में भी आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि भाई साढ़े साती का तीसरा चरण सब कुछ दे देता है, जो भी आपने खोया है वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन आपको तो प्राप्त हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपकी मुश्किलें क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? कर्ज आपको लेना पड़ गया, वो कर्ज क्यों नहीं खत्म हो रहा है? जो आपकी जॉब अच्छी खासी चल रही थी वह जॉब छूट गई बिना मतलब की, वो जॉब फिर दोबारा क्यों नहीं मिल रही है? आपके सामाजिक रिश्ते क्यों खराब हो गए? पारिवारिक रिश्ते क्यों प्रभावित हो गए? जीवन में इतनी बुरी स्थितियां क्यों आ गई कि उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं? आपकी आय हो नहीं रही है और व्यय इतना क्यों बढ़ गया? आपकी परेशानियों का अंत क्यों नहीं हो रहा है? आपके जो मान सम्मान था वो क्यों खत्म हो गया? कुछ लोगों को कर्ज बहुत अधिक मात्रा में लेना पड़ा और कुछ लोगों को कम मात्रा में भी लेना पड़ा, और उस कर्ज को चुकाने के लिए भी दोबारा कर्ज लेना पड़ा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई, अपने गहने वगैरह तक बेचने पड़ गए कर्ज को चुकाने में। ये सब स्थितियां आखिर क्यों हो रही हैं? तो दोस्तों, बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा भाव गुरु और राहु से यहाँ पीड़ित होना, खास करके गुरु का चौथे भाव में पीड़ित होना और राहु का चौथे भाव में होना। जब भी राहु जैसा ग्रह चौथे भाव में होगा तो चौथे भाव को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। यानी कि आपके पारिवारिक सुख शांति, सामाजिक मान सम्मान, कैरियर में परेशानी और तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर राहु दिखाएगा। परेशानियाँ आपकी खत्म होने वाली नहीं होती हैं अगर राहु चौथे भाव में होता है तो। इसके अलावा देखिए कि राहु यहाँ से बैठकर आपके 12वें भाव और दशम भाव को भी देखेगा और आपके 8वें भाव को भी देखेगा। तो क्या होगा? 8वें भाव को देखने से तरह तरह की परेशानियाँ, शारीरिक कष्ट, बीमारी, तरह तरह की बीमारियों का अंत नहीं होना, अचानक हानि का योग बनना, आप शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ भी हानि प्राप्त करना, चोट, दुर्घटना, एंजाइटी, समस्याएं। दशम भाव को देखना, आपके कैरियर को तहस नहस करना, कैरियर में बिना मतलब का लगी लगाई जॉब छूट जाना, व्यापार चलते चलते अचानक बंद हो जाना, व्यापार से आय बंद हो जाना, आय से ज़्यादा व्यय होना। 12वें भाव को देखना, यानी कि आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, रात्रि में नींद की कमी,
एंजाइटी, समस्या, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, ये सब कुछ मकर राशि के साथ देखने को मिल रहा है, खास करके राहु के प्रभाव से। और गुरु का चौथे भाव में पीड़ित होना इस प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब देखिए कि क्या होने वाला है। ये तो हुई बातें कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, लेकिन अब क्या होगा आपके साथ। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके चौथे भाव से निकल जाएंगे, यानी मेष राशि से निकलकर आपके राशि से तीसरे भाव और गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे। और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है, आप पढ़ सकते हैं कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें का राहु अत्यंत शुभ फल देता है। तो सबसे पहले आपकी जो सुख सुविधा की चीज़ें थी, आपकी अर्निंग के साधन थे जो बंद पड़ गए थे, कैरियर में जो परेशानी थी, जॉब नहीं लग रही थी, अथक प्रयास के बाद भी जॉब नहीं मिल रही थी, बिजनेस कर रहे थे लेकिन उस बिजनेस से लाभ नहीं हो रहा था, वो समस्याएं अब यहाँ से राहु के ट्रांजिट होने के बाद खत्म हो जाएंगी। 30 अक्टूबर के बाद ये समस्याएं आपके साथ खत्म हो जाएंगी। अब आपको शनि भी रिजल्ट देंगे, शनि का भी रिजल्ट आपको यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए जब शनि आपके बैठे हुए हैं आपके राशि से दूसरे कुंभ राशि में, आपके राशि स्वामी धन भाव में, तब भी क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है। एक तो शनि की दृष्टि राहु पर, यानी चौथा भाव पीड़ित, राहु ऐसे भी पीड़ित कर रहे हैं, और केतु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो शनि भी तो प्रभावित है। तो आप चाह के भी इस समय का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए ये एक गोल्डन युग चल रहा था, लेकिन राहु के कारण सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है। अब ये स्थिति 30 अक्टूबर के बाद चेंज हो जाएगी, और यकीन मानिए आने वाले 2025 और 2027 तक आपके लिए राजयोग चलेगा। अब वो स्थिति आएगी आपके साथ 30 अक्टूबर के बाद कि आप कह सकते हैं कि आप बहुत बड़ा एक लेवल हासिल करने के तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और 2024 आपके लिए स्वर्णिम होगा। हालांकि अक्टूबर के बाद से ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, लेकिन 2024 आपके लिए स्वर्णिम होगा। 2024, 2025, 2026, 2027 ये सब आपके जीवन का सर्वोत्तम साल होगा। और वास्तव में 7.5 का तीसरा चरण अब आपको लाभ देगा। शनि आपको धन देंगे, खाली नहीं बैठने देंगे। शनि आपको लाभ देंगे, अर्निंग देंगे। ध्यान दीजिए शनि आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, तो अब शनि केतु से जो पीड़ित थे वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो अब आपके पास पैसे आएंगे, लाभ की स्थिति बहुत प्रबल यहाँ से शनि कर देंगे, बहुत जबरदस्त कर देंगे। हाँ, स्थान परिवर्तन होगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन चीज़ें अब आपको प्राप्त होंगी। यहाँ से सुख साधन भी मिलेंगे। अब सपने पूरे करने के समय आ गए हैं आपके, मकान लेने का, वाहन लेने का, प्लॉट लेने का। यकीन मानिए आप जीरो पर थे तब भी हीरो बनेंगे आने वाले समय में। यानी कि शून्य से शिखर तक की यात्रा अब अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली है आपकी। यहाँ से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, और आने वाला 4 साल करीब मान के चलिए आपके जीवन का सबसे निर्णायक साल होगा। इस समय में आपके जीवन में जो भी आपने सपने देखे होंगे वो जरूर पूरा करेंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। ये ध्यान रखिए, पॉजिटिव रह के चलिए। अब पॉजिटिव रहने का समय है। नेगेटिव आप जितना सोचेंगे आपके जीवन में नेगेटिव होता जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव साइन अब दिख रहा है। अब गुरु भी आपको फल देंगे। हालांकि गुरु आप देखिए कि 12वें भाव के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि 12th हाउस में आती है, लेकिन चौथे के कारक होते हैं, दशम के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर गुरु भी अब स्वतंत्र होने के बाद राहु से जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो फल देंगे। और शनि आपको धन भाव में बैठ के लाभ भाव को देख रहे हैं, पैसे देंगे, वो भी मुक्त हो गए। और गुरु पर दृष्टि शनि की बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि और गुरु का किसी तरह का संबंध भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब आपके जीवन में वह स्वर्णिम समय आ रहा है दोस्तों। आपकी तमाम मुश्किलें खत्म होने वाली है। निश्चिंत हो जाइए, जो भी निराशा थी उसे दूर भगाइए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यह समय आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक बहुत बड़े लेवल तक आने वाले समय में पहुँचेंगे। इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश मत रखिएगा, कोई शक करने वाली बात नहीं है। एक चीज बस ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर कुंडली जिनकी बहुत ज़्यादा खराब होना, उन्हीं को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुंडली में शनि की स्थिति खराब हो,
शनि और चंद्रमा का जो संबंध है, क्योंकि 7.5 चल रही है, तो वो संबंध कैसा है वो देखना होगा। शनि पीड़ित हों, अस्त हों, मृत हों या नीच के हों या खराब स्थिति में बैठे हों कुंडली में, तभी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है या तभी आपको लाभ नहीं मिल सकता है। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, वो अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखा लें, क्योंकि इससे बढ़िया पोजीशन अब आपके जीवन में नहीं आएगी। ये स्थिति अब शायद 30 वर्षों बाद आपके लिए आएगी। तब तक आपका जीवन जो आप सक्षम हैं जितना, वो नहीं कर पाएंगे उस समय में, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज ही करना है जो करना है। तो अगर आपकी कुंडली में प्रॉब्लम होगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समस्याएं हो सकती है या लेट से रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली अच्छी है, शनि की पोजीशन अच्छी है, तो बहुत कुछ अचीव करेंगे। विश्वास रखिए, आपका जीवन 30 अक्टूबर के बाद बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। इससे आप मोटिवेट होंगे और आगे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने वाला ही समय है। आपके जीवन में बहुत कुछ पाने वाला समय अब आ रहा है, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो आप सभी को तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।